ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो। आज JSW स्टील के बारे में बात करेंगे। कॉमन मैन एक रिटेल ट्रेडर को JSW स्टील में क्या करना चाहिए फंडामेंटल, टेक्निकल एंड लॉजिकल पर्सपेक्टिव से। सो बेसिकली आपको ये जानने में, सीखने में, देखने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको सिर्फ टिप चाहिए तो मुझे लग रहा है कि JSW स्टील अच्छा है और ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ट्रेड करना, तो अब आपको आगे का पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जानना है, सीखना है कि मैं सोचता कैसे हूँ, मैं देखता कैसे हूँ, हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स किस तरीके से ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स को फिल्टर करते हैं, लॉजिक, फंडामेंटल, टेक्निकल किस तरीके से यूज़ करते हैं पैसा बनाने के लिए और अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। यस चलो सबसे पहले 3 लॉजिकल पॉइंट्स के साथ मैं चालू करता हूं। सबसे पहले जैसे कि आप यहां पर देख पाओगे, हाई एंट्री बैरियर। हाई एंट्री बैरियर इज वेरी सिंपल। कंपनी बहुत बड़े मशीन्स बनाती है, बहुत बड़े मशीन्स बनाती है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। सो किसी को वैसा कोई बिजनेस चालू करना है देन इट्स वेरी हाई, इट हैज़ अ वेरी मच हाई कॉस्ट। जो इनके कॉम्पिटिटर्स भी है वो भी ये जो स्पेसिफिक सिंपल भाषा में मैं रहता हूँ, वरना मैं आपको कहूँगा फ्लैट स्टील प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बेसिकली सिंपली कहने का इतना सा मतलब है कि ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो बाकी की कंपनीज प्रोडक्ट नहीं, या तो नहीं बना पाती है या तो महंगा बना पाती है। सो वो लॉजिक के हिसाब से अगर देखोगे, सो दे have that competitive advantage and entry barrier, मतलब कोई easily उनके products नहीं बना पाता है। दूसरा point आगे मैं अगर चलूँ, then we have a strategic location. This is my one of the favorite point about the JSW Steel, that जहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चर होता है, मतलब जहाँ से स्टील इनको मिलता है, इन्होंने वहीं पे अपने कंपनीज एंड प्लांट्स लगा के रखे हैं। सो इनका एक बहुत बड़ा कॉस्ट बच जाता है स्टील को यहाँ से वहाँ करना। दैट इज बिग एडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल कोई सोने की कंपनी है जो सोना बनाती है या उसके कुछ गहने बनाती है, वो अगर अपनी कंपनी को वहीं पे डाल दे जहाँ से, जो खान से उनको सोना मिलता है, तो उनकी बहुत बड़ी कॉस्टिंग बच जाएगी, राइट? एग्जैक्टली इसी तरीके से ये कंपनी का है। सो ये एक दूसरा बहुत बड़ा एक लॉजिकल एडवांटेज मिलता है। आप अगर सोच रहे हो कि बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स चीज़ें आएंगी, कुछ नहीं आने वाला है। सिंपल बात करने वाला हूँ जो आपको और मेरे को समझ में आए। और तीसरी चीज़ जो मुझे पर्सनली ये कंपनी की बहुत ज़्यादा पसंद है, दैट इज़ ग्रोइंग इंडिया। व्हाट डज इट मीन? द थिंग इज़ वेरी सिंपल। इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने की रियली ज़रूरत है। आप देखोगे स्पेशली अगर आप बॉम्बे में आओगे, मुंबई में आओगे, तो कई सारी जगहों पे टावर्स बन रहे हैं। जो छोटी छोटी बिल्डिंगें थी 2 माला 3 माला, वो तोड़ करके। अपार्ट फ्रॉम दैट जो रोड्स की कंडीशन है, आई एम श्योर ये पूरे इंडिया में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट काफ़ी सारी जगहों पे काम चल रहा है और काफ़ी सारी जगहों पे काम चलेगा। ऑल्सो अगर आप एक बेसिक लॉजिक से देखोगे, एज अ एंटरप्रेन्योर, व्हाट आई सी इज इंडिया इज ग्रोइंग, पीपल आर ग्रोइंग, द माइंडसेट, द थॉट प्रोसेस, पर कैपिटल इनकम इज ग्रोइंग। एंड अगर इंडिया यहां से ग्रो होता है तो डेफिनेटली एक बेसिक बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा। एंड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होता है तो डेफिनेटली एक बेसिक बात है कि उसमें स्टील की जरूरत पड़ेगी, और अगर स्टील की जरूरत पड़ेगी तो उसमें बेसिक बात है कि JSW स्टील एक बड़ा प्लेयर है। सिंपल। इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह आपने सुना होगा। सो अगर वो भी अगर आता है मार्केट में, सो उसमें JSW स्टील का कहीं ना कहीं पे बड़ा हाथ रहने वाला है। आपको कि ये थोड़ी ना ऑटो कंपनी है सर। हाँ भाई, ऑटो कंपनी नहीं है, लेकिन उसका कोई पार्ट तो बना ही सकता है ना वो। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? आप अगर मारुति की कार बनाते हो तो मारुति ही सारी चीज़ें नहीं उसमें बनाता है, वो काफ़ी जगहों से चीज़ें लेता है, उसको असेंबल करता है एंड देन बेचता है। दैट्स द प्रोसेस। सो ये 3 इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट रहे लॉजिकल के। फंडामेंटल और टेक्निकल आगे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, सिंपल भाषा में। तैयार हो? आगे चलो। लिख विखते हो कि नहीं? नोट्स वोट्स बनाते हो, नहीं बनाते हो? हाँ, सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो थोड़े से मार्किंग्स है उसको। यस। सो बेसिकली अब आप एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे देखोगे, मेरे पास यहाँ पे JSW स्टील का एक बेसिक नंबर्स है। सो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ आपको दिखेगी वो है, मैं जो दिखाना चाहूँगा, आई मीन वो है ROCE।
दैट इज 9.10 विच इज आई कैन से ओकेश। आई वुड बी हैप्पियर अगर ये 20 के ऊपर है, सो आई विल से नॉट इवन ओकेश बट खराब आई कैन से, ठीक है। ROCE का आपको अगर मीनिंग नहीं पता है तो यूट्यूब पे सर्च करो ROCE सिद्धार्थ भानुशाली या तो फंडामेंटल सीरीज सिद्धार्थ भानुशाली, उसको देखो, सीखो। आपने इंजीनियरिंग किया, डॉक्टर किया, लॉयर बने, कितना साल एजुकेशन लिया, वो सब छोड़ो, ABCD सीखा, उसके लिए भी 1 साल वो जूनियर सीनियर KG में जाना पड़ा, नर्सरी में जाना पड़ा। अब मार्केट में ट्रेड करना है तो थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, राइट। सो ROCE 9 इज नॉट गुड, आई कैन से नॉट गुड टू ओकेश। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे पसंद नहीं है इनकी, वो है डेट 1.33, मतलब इनके पास 100 रुपया है और इन्होंने 133 रुपीज़ का डेट ले करके रखा हुआ है। एब्सोल्युटली रबिश। हाँ, बीइंग अ गुजराती बिजनेसमैन, वैसे ही लोगों के साथ में पला बड़ा। सो एक चीज़ हम लोग जीते हैं तो कर्जे वाली ज़िंदगी नहीं जीना है, ना ही घर ना ही धंधा, कर्जे पे नहीं, खुद के दम पे, खुद के पैसे पे। सो अगर कोई कंपनी में हाई डेट है तो मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं है। देन आगे अगर आप देखोगे तो प्लेज, यहाँ पे आप देखोगे माइनस, लाइक नॉट माइनस बट +22%। बेसिकली उन्होंने अपने 22% इक्विटी को प्लेज करके रखा है, सिंपल भाषा में गिरवी दे करके रखा है। अगेन इट्स नॉट अ गुड साइन, सो प्लेज इज ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है। इस पूरी चीज में अगर एक चीज अच्छी है देन दैट इज दिस, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 12%, विच इज गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट और एक चीज जो मुझे पर्सनली पसंद है वो रहेगी आपका इंडस्ट्री PE इज 28, ये जो 28 है वो, एंड स्टॉक PE इज 48। सो स्टॉक PE इज हायर देन इंडस्ट्री PE, मतलब स्टॉक महंगा है इंडस्ट्री में जो स्टील सेक्टर्स के स्टॉक है उससे। इट मींस ये स्टॉक, ये कंपनी कुछ तो ऐसा अच्छा कर रही है जिसके वजह से इसको वैल्यूएशंस मिल रहे हैं। आपने सुना होगा सस्ता अच्छा है, सस्ता कंपनी खरीदना चाहिए। मैं यहाँ पे उल्टा फॉलो करता हूँ, मैं बोलता हूँ महंगा कंपनी खरीदना चाहिए, बिकॉज रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअरर। सुना है? बस स्टॉक्स में भी वैसा होता है, अच्छे स्टॉक्स और ऊपर जाते हैं जो महंगे स्टॉक्स है, और जो सस्ते स्टॉक्स है, सुजलॉन है आपका, आरकॉम है, आर पावर है, कचरे स्टॉक्स नीचे जाते हैं। देन सो ये बात रही है बेसिक इसकी, ठीक है। सो इसमें से अगर 1-2 पॉइंट अच्छा है तो वो है PE और ROE, और दूसरा खराब है डेट और प्लेज, और जो ओकेश है वो रहेगा ROCE। सो लाइक ये नंबर्स इज लाइक ओके फाइन। आगे अगर मैं दिखाऊँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेट प्रॉफिट। सो अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखते हो, सो व्हाट यू कैन सी इज वेरी मच क्लियरली पॉजिटिव नेट प्रॉफिट विच इज अराउंड 4000 करोड़, ठीक है। उसके पहले डेफिनेटली ये तो डी ग्रोथ है, यहाँ पे आप देखोगे 6 से 7 करोड़, 7 से 4 करोड़ और 4 से अप्रॉक्स 4 के पास है। बट देन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि स्टील सेक्टर एक साइक्लिकल सेक्टर में आता है। स्टील सेक्टर FMCG के जैसा नहीं है कि हर साल लाइक परफॉर्म करेगा, या फिर हमारे लाइक डीमार्ट के जैसा नहीं है कि भाई हर साल परफॉर्म करते जाएगा। इट्स अ साइक्लिकल सेक्टर, एंड वहाँ पे अगर थोड़ा वो सा ऊपर नीचे है देन वी शुड कंसिडर दैट। सो बेसिकली आप मोटा मोटी देखोगे तो फंडामेंटल उतना एक्साइटेड नहीं है, लाइक लॉजिकल इज एल बिट एक्साइटेड बिकॉज ऑफ द इंडिया ग्रोथ एंड उनका जो नीश है, जो एंट्री बैरियर है, वो सब देखते हुए लाइक लॉजिकल लुक्स गुड, फंडामेंटल डज नॉट लुक्स ग्रेट ऑन द बैलेंस शीट्स एंड जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर देखा है सिंपल भाषा में। अब बात करते हैं टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स यहाँ पे आप देख पाते रहोगे। सबसे पहले हम देखते हैं मंथली चार्ट, दिस इज योर मंथली चार्ट। सो इसको अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखेगी दैट दिस इज आफ्टर द योर ब्रेकआउट, स्टॉक ब्रेकआउट कर चुका है, सो इट्स अ गुड पॉइंट। क्या ब्रेकआउट पे कुछ वीडियोस वगैरह देखना चाहोगे? हाँ, ब्रेकआउट पे किस तरीके से ट्रेड करना है, या कौन से ब्रेकआउट्स ट्रेड करने हैं, कौन से ब्रेकआउट्स नहीं ट्रेड करने हैं, डेफिनेटली आप कमेंट में बता सकते हो कि लाइक कौन से वीडियोस आप देखना चाहते हो। उसके बाद में दूसरा चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम्स, ये जो बॉटम पे जो वॉल्यूम्स है, दिस इज़ वन ऑफ द क्रेजी गुड पॉइंट, ठीक है। वॉल्यूम पे भी लाइक एक आधा वीडियो पेंडिंग है, बट देन लाइक कितने वीडियोस बनाएंगे, कितने टॉपिक्स को कवर करेंगे, बट एनीवेज आप यहीं से सीख सकते हो वॉल्यूम के बारे में। बॉटम वॉल्यूम गुड, पॉजिटिव साइन।
ये आपका बात हो गई मंथली चार्ट की। अब अगर मैं वीकली चार्ट पे आऊँ, आपका जो मूविंग एवरेज है विच इज़ 44 सिंपल मूविंग एवरेज, आपको अगर ये स्ट्रैटेजी नहीं आता है देन आई रेकमेंड यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड सोल, गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन। प्लेलिस्ट सेक्शन में 44 मूविंग एवरेज का प्लेलिस्ट है, वो पूरा देखो। या तो यूट्यूब पे सर्च करो 44 मूविंग एवरेज सिद्धार्थ भानुशाली, या तो सिर्फ 44 मूविंग एवरेज सर्च करो, यू विल गेट द स्ट्रैटेजी। पढ़ो, सुनो, देखो, समझो, प्रैक्टिस करो एंड देन सी इट। इफ यू लाइक इट, इफ इट फिट्स टू योर माइंडसेट एंड एटीट्यूड, देन डेफिनेटली यू कैन फॉलो एंड मेक सम मनी आउट ऑफ इट। ठीक है, तो ये आपका बात रहा इसका। दूसरी चीज, और एक चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम में थोड़ा सा, अगर मैं आपको थोड़ा सा डीपर डाउन जाऊँ तो ये जो पूरा का पूरा जोन है ये वाला, it seems a good accumulation zone. Again, I'm on a volume, okay? So this is something which is crazy and which is something you can follow for yourself and for your family. कि वॉल्यूम को भी थोड़ा सा अगर इस तरीके से आप देख पाओ then it would be great. So weekly chart 44 moving average rising and also you can see some big greens in the trend. ये जो ट्रेंड है इसमें आप काफी सारे बिग ग्रीन देख पाओगे, बड़े बुलिश कैंडल। आपका सिद्धार्थ व्हाइट कैंडल है, व्हाइट और ग्रीन सेम होता है। मैं पर्सनली वाइट और ब्लैक को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एनालिसिस के टाइम पे, बट देन इट्स योर चॉइस। सो यहाँ पे काफ़ी सारे बिग वाइट है, सो इट्स अ गुड पॉजिटिव साइन। अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊँ तो आप ये देखो, देख सकते हो। कैन यू सी दिस वॉल्यूम स्पाइक एंड आफ्टर दैट यू हैव लॉट ऑफ बिग वाइट्स। यस, थम्स अप। आगे चलूँ, एंड देन कम्स ऑब्वियसली द डेली चार्ट। हमने मंथली पहले देख लिया है, अब ये बात आती है डेली चार्ट की। डेली चार्ट में आप ऑलरेडी जानते हो, हमने काफ़ी सारी बार ये स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करी है। 44 सपोर्ट बाय, सो दैट्स योर फर्स्ट बाय यहाँ पे, दैट्स योर सेकंड बाय, दैट्स योर थर्ड बाय, दैट्स योर फोर्थ बाय, दैट्स योर फिफ्थ बाय। इस तरीके से 5 बार ऑलरेडी परफेक्ट ट्रेड आ चुके हैं 44 मूविंग एवरेज पे। जीएसडब्ल्यू स्टील में यहाँ पे भाव था 180 रुपया और अभी भाव चल रहा है 520 रुपया। अगर आप ये चैनल पे पुराने हो और ये स्ट्रैटेजी आप 44 जानते हो और आपने अगर इसमें ट्रेड नहीं किया है, तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो। हार्श ट्रुथ, कड़वे शब्द, कड़वा सच, पर सच है, क्या करें। अगर आपको ट्रेड ही नहीं करना है तो टाइम वेस्ट हो रहा है। ट्रेड ही नहीं कर रहा है तो आपको अगर ट्रेड नहीं करना है तो मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। बिकॉज आवर मिशन इज टू रीच 1 करोड़ फैमिली, द इम्पैक्ट 1 करोड़ फैमिली बाय 2025। और उनके पासबुक पे एंट्री आना चाहिए, ज्ञान नहीं। वी डोंट वांट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट। आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन इट। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक मार्केट का नॉलेज देने में। मेरे को इंटरेस्ट है पैसा बनाने में और बनवाने में। हाँ, जो लोग भी हमारे पास आते हैं वो बोलते हैं कि सर और सिखाओ, एंड वी आर लाइक और नहीं सिखाऊंगा, इतना सिखाया है, फॉलो करो, पैसे बनाओ। पैसा बना के आना, फिर आगे सिखाऊंगा, वरना इससे पैसा बनाया नहीं, सर और सिखाओ। करोगे क्या? सब्जी में डाल के नमक के जैसा खाओगे रात को नॉलेज को। Anyways, I hope this does not hurt anyone, but then the thing is very clear that if you know the strategy, damn, trade and make money. What are you waiting for? ऊपर से कोई खत आने वाला है, चित्रगुप्त कुछ खत भेजने वाला है कि you should trade. Come on, हाँ। फिर so basically this is JSW Steel. Technicals is really good, so I will prefer like first the best thing on the all logical fundamental technical is best thing is technical, second best is logical, and I can say third fundamental is not so great. So basically ये JSW Steel है और ये मेरा analysis है और ये अच्छा लग रहा है, आप इसको देख सकते हो। और आपको अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर या तो आपका खुद का एनालिसिस अगर इस पे बैठता है, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस एंड आप देख सकते हो आपको क्या करना है। यस, ऑसम, आई एम सुपर हैप्पी एंड पम्प्ड। बाकी आज के वीडियो में मैं आपको 3 क्वेश्चंस देना चाहता हूँ, आप इस पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। सेकंड क्वेश्चन इज बड़ा लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो चाहिए विच इज़ लाइक 40 मिनट्स, 50 मिनट, 60 मिनट, जो पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। बिकॉज मैं भले महीने में एक वीडियो बनाऊँ, अभी पहले हम लोग शायद हर रोज़ वीडियो अपलोड करते थे, फिर हफ्ते में 2 किया, अभी हफ्ते में 1 हो रहा है। बट आई विल प्रेफर लाइक महीने में 1 वीडियो अपलोड करो, बट इट शुड बी ए क्रेजी कॉन्टेंट।
हाँ, सो लाइक अ लॉन्ग फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट। और तीसरा क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहोगे? डबल बॉटम सीखना चाहोगे, विच इज़ वन ऑफ द ग्रेट स्ट्रैटेजी इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जिसको आप फॉलो करके कंसिस्टेंटली पैसा बना सकते हो, या तो एक वॉल्यूम एनालिसिस जो एक बहुत बड़ा हेल्पर होता है किसी भी स्ट्रैटेजी में। हाँ, सो डेफिनेटली आप इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो कमेंट करके। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, बाकी मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट फ्राइडे, और तब तक ट्रेड वेड करो, थोड़ा पैसा वैसा बनाओ, एंड बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट।